Hello everyone, I hope you are doing good. Today we will learn basics of shading on the demand of one of the subscriber. So let's start without any further ado. तो हम सीखेंगे बेसिक शेडिंग्स में क्या क्या आपको जानना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, शेडिंग में सबसे जो खास बात है वो है टोनल वेरिएशन को समझना। तो इसके लिए लेट्स यूज़ मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो जैसे होता है कि मान लो आपके पास है एक नंबर 0 और एक 100, ओके। इसके बीच में आप इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 20-20 के गैप में 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%। तो अगर हम इन परसेंटेज को एक शेड टोनल वेरिएशन के रूप में समझें तो उसका मतलब है कि 0% मीन्स एकदम वाइट, जिसको हम कहते हैं हाईलाइट, एंड देन 100% का मतलब होता है कंप्लीट डार्क, वेरी डार्क, जो कि कुछ ऐसा नजर आएगा। एंड देन इस तरफ हाईलाइट एंड दूसरी तरफ है आपके पास वेरी डार्क शेड। अगर हाईलाइट से आप हल्का सा डार्क करते हैं दैट इज कॉल्ड वेरी लाइट, उसके बाद लाइट, मीडियम एंड डार्क। इन जनरल केवल 3 टोन से ही हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शेडिंग के द्वारा कैसे 3D ऑब्जेक्ट्स 3D लुक दिया जाए। तो उसमें आपको मिनिमम 3 टोन्स नीडेड है, एक लाइट, मीडियम एंड डार्क। एंड अगर आप उसको और बहुत अच्छा बनाना चाहें तो यू कैन हैव 4 वेरिएशन, वेरी लाइट, लाइट, मीडियम एंड डार्क। बट 2 चीज़ों का होना इनके साथ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ हाईलाइट, जहाँ पे बिल्कुल डार्क लाइट आती है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल चमकता सा नज़र आता है, उसको हम हाईलाइट कहते हैं। एंड डेप्थ, जहाँ पे एक गहराई है उसको दिखाने के लिए हम एक बहुत ही डार्क कलर का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम वेरी डार्क। तो अब ये इन वेरिएशंस को हम कैसे दिया जाए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग अ HP पेंसिल, यू कैन सी हेयर, ओके। इसके थ्रू मैंने क्या किया है, एक ब्लॉक बनाया है जिसको कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। सो दिस कैन बी अ ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल हाफ्स। तो हमें क्या करना है, एक कंप्लीट प्रेशर के साथ जितने भी डार्क प्रेशर से हम पेंसिल को लगा सकते हैं, इसे हम बोलेंगे डार्क टोन, वेरी डार्क टोन। तो मैं आपको आज सिखा रही हूँ कि कैसे एक ही पेंसिल को यूज़ करके आप डिफरेंट टोनल वेरिएशन ला सकते हैं, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है शेडिंग का। वेरी डार्क एंड इसे एक हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर आप कम करो पेंसिल पे। पेंसिल पे प्रेशर कम करने का मतलब है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आप कितना टाइटली से प्रेस कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हल्का सा लाइट एंड मीडियम इस थोड़ा सा और आपने प्रेशर कम कर दिया है। लाइट में हम प्रेशर को और कम करेंगे। वेरी लाइट इतना लाइट होता है जैसे कि अगर आप पेंसिल को से अगर आप उसको अपने हाथ से हटाएंगे तो वो गिर जाएगी। इट्स लाइक इतना कम आप प्रेशर लगा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बस आपके हाथ पे टिका हुआ है हल्का सा। दिस इज़ वेरी लाइट टोन एंड हाईलाइट आप कोई कलर नहीं कर रहे हैं, ओके। सो दीज आर द वेज ऑफ डूइंग डिफरेंट टोन्स। इसको हम एक तरीका कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्लियर डिवीजन ऑफ शेड्स है, वेरी डार्क, डार्क, मीडियम, लाइट, वेरी लाइट एंड हाईलाइट। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम इस तरीके का क्लियर डिमार्केशन ऑफ टोन्स पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसी फील देता है जैसे कि ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग वेरिएशन ऑफ टोन्स। तो इसमें देखिए डार्क से लेके हाईलाइट तक टोन्स तो चेंज हो रही है बट इट्स वेरी स्मूथ, ग्रेजुअल। सो ग्रेजुअल फ्लो ऑफ टोनल वेरिएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो आपको आना चाहिए कि कैसे आप डार्क से लाइट की तरफ जा रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली मूव करते हुए। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एक ब्लॉक बनाइए जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद you may have the division if you want, not necessarily 2 3 4 5 1 more 6, okay। बिल्कुल हम डार्क से स्टार्ट करेंगे
उसके बाद हम थोड़ा सा टोन कम करते जाएंगे और यहाँ पे बीच में आप हल्का सा मर्जिंग की इसके बीच में। मर्जिंग का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे एक बहुत ही डार्क प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर लगाया है, इस तरह कम प्रेशर है, तो बीच में यू शुड हैव अ मीडियम प्रेशर और जस्ट स्प्रेड द पेंसिल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस लाइन। इधर को आते हुए आप और कम कर देंगे। इसको बोलते हैं हम डार्क से लाइट की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्दर लाइट, वेरी लाइट, और जहाँ पे बीच में ये मर्ज होते हैं वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा टोन देनी है। आप देखिए कैसे मैं शेड को वेरी करवा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बिल्कुल ही लाइट है। This is one way of doing it. ये बिल्कुल डार्क होगा एंड में। एंड अनदर वे कैन बी जिसमें हम लाइट से डार्क की तरफ जाएं। सपोज ये बहुत लाइट है, यहाँ तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देन यू स्टार्टेड विद अ वेरी लाइट शेड एंड इसको उंगली से थोड़ा सा घुमा लो, ओके, एंड देन थोड़ा सा डार्क होते जाइए और डार्क, डार्कर, ये एक दूसरा तरीका है। ये देखा आपने, बिल्कुल लाइट से हम डार्क की तरफ गए हैं और बहुत ही ग्रेजुअली मूव करते हुए गए हैं। अगर ये भी आपको टफ लग रहा है सो देयर इज़ वन मोर वे। उसमें हम क्या करते हैं, सी उसमें हम कंप्लीट जहाँ पे हाईलाइट है उस सेक्शन को हम छोड़ देंगे, जहाँ पे हाईलाइट है उसे हमने छोड़ दिया, लेकिन बाकी जगह पे हम बिल्कुल वेरी लाइट टोन करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट वन, ये आपने वेरी लाइट टोन की। इसके ऊपर कुछ एरिया आप छोड़ दो एंड देन उसके ऊपर एक और टोन दीजिए जो कि आप लाइट टोन पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए और यहाँ तक आप एक और शेड दीजिए जिससे कि ये मीडियम टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लाइट से लेके डार्क की तरफ हम प्रेशर कैसे वेरी करते हैं। एंड अब थोड़ा सा और सेक्शन छोड़िए और यहाँ पे फिर से एक और राउंड ऑफ शेडिंग कीजिए, तो दिस विल बिकम योर डार्क थिंग। वन मोर टाइम बट ऑन अ लिमिटेड लेंथ, सो दिस इज वेरी डार्क। So this is another way of giving a tonal variation. I hope now you know what are the basics of tone. So let me take you through this complete exercise again. So let's see again. So this is very dark, very light, very light, which is called highlight, and then very light, light, medium, dark, very dark. Similarly, this was the exercise we did. देखिए मैंने कितनी टाइट पेंसिल रन की है, बिल्कुल डार्क आ रहा है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही ज़्यादा उजाला है। एंड इस टोनल वेरिएशन को हम कह रहे हैं कि 0 से लेके 100% तक कैसे इससे परसेंटेज वेरिएशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका 0% से लेके दिस इज़ 20% टोन, दिस इज़ 40% टोन, 60% टोन, 80% एंड 100%। और दिस थर्ड वन इज़ लाइक ग्रेजुअल मूवमेंट। इफ़ यू लुक at these two images carefully, and then you will see exact demarcation of the area where the tonal gradation is happening. So this is called not so gradual tonal variation, but in the another image see how smoothly, how gradually the tonal variation is happening. And then this was another exercise like how you can create this type of effect using a multiple like dark to light as well as light to dark, कैसे हमने different variation achieve किए। I hope now you know what are the
basics of shading. So please practice it till the time you get hold of how to bring a different pressure variation using a single pencil, and keep learning. Bye bye till the time we meet again with the new video. Have a happy learning.